50 लाख से अधिक लागत की महत्वपूर्ण निर्माण परियोजनाओं की हुई समीक्षा बैठक। जिलाधिकारी ने लंबित अवशेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के दिए निर्देश। एक दिवसीय रोजगार मेला मंगलवार को। 11 विद्युत उपभोक्ताओं पर मुकदमा पंजीकृत। 14 की कटी बिजली। घरेलू सिलेंडर से गर्म की जा रही है सड़क बनाने के लिए गिट्टी। पराली जलाने पर लगेगा 15,000 रुपए का जुर्माना। और प्रखर की मासिक काव्य गोष्ठी संपन्न। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ मैं आर.के. भट्ट। प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में 50 लाख से अधिक लागत के महत्वपूर्ण परियोजनाओं की मासिक प्रगति समीक्षा बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में पीडब्ल्यूडी, यूपीपीसीएल, C&DS, यूपीसीएलडीएफ, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के द्वारा कराए जा रहे कार्यों की विधिवत समीक्षा की गई। सर्वप्रथम पीडब्ल्यूडी के निगरानी में कार्यदायी संस्था के द्वारा कराए जा रहे मेडिकल कॉलेज के निर्माण कार्यों की अद्यतन जानकारी ली गई, जिसके अंतर्गत संबंधित अधिकारी के द्वारा बताया गया कि जो भी कमियां हैं उसे इस माह के अंत तक पूर्ण कर लिया जाएगा। सभी प्रकार की मशीनें आदि क्रय कर ली गई हैं। एनओसी भी मिल गई है। 2 फ्लोर के लिफ्ट का कार्य चल रहा है। इसी प्रकार हॉस्पिटल के निर्माण कार्यों की भी जानकारी जिलाधिकारी के द्वारा ली गई तथा कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। कृषि महाविद्यालय के निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान संबंधित कार्यदायी संस्था के द्वारा नक्शा पूर्ण होने सहित कार्य शुरू करने की भी जानकारी दी गई। जिला कारागार के निर्माण कार्यों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि डिजाइनिंग का कार्य हो गया है तथा पाइलिंग का कार्य शुरू कर दिया गया है। कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल के द्वारा कराए जा रहे निर्माण कार्यों कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कुशीनगर, फाजिल नगर, सेवरही की समीक्षा के दौरान बताया गया कि नवंबर माह तक कार्य पूर्ण हो जाएगा। इसी प्रकार थाना तरिया सुजन तथा सेवरही के कार्य भी नवंबर माह में पूर्ण कर लिए जाने की जानकारी संबंधित के द्वारा दी गई। पर्यटन विकास योजना के अंतर्गत दिगंबर जैन मंदिर फाजिलनगर, बुद्धा थीम पार्क का निर्माण, सौंदर्यीकरण का समस्त कार्य, बौद्ध विहार पर पर्यटन सुविधाओं के सृजन कार्यों सहित अन्य कार्य शुरू किए जाने की भी जानकारी संबंधित को दी गई। इसके अतिरिक्त रामपुर सरौना स्थित पर्यटन विकास कार्य, बनकटा बाजार स्थित काली मंदिर का निर्माण, साइनेज का कार्य, रामाभार स्तूप निकट साउंड एंड लाइट शो, हाटा बस स्टैंड के निर्माण कार्य के अंतर्गत 50 बेड क्रिटिकल केयर सेंटर भवन के निर्माण कार्य को जो 2025 में पूर्ण होगा तथा खड्डा में नवंबर के अंत तक पूर्ण होने की जानकारी दी गई। पुलिस आवास में निर्माण कार्य, पुलिस लाइन हॉस्टल निर्माण, बैरक निर्माण में देरी होने पर जिलाधिकारी के द्वारा कार्यों में तेजी लाने के सहित टाइमलाइन ध्यान में रखने के निर्देश दिए गए। समीक्षा के दौरान जनपद न्यायालय स्थित कोर्ट के निर्माण कार्यों, ट्रांजिट हॉस्टल पटौना, बस स्टेशन का जीर्णोद्धार, आधुनिकीकरण कार्य, पॉलिटेक्निक मुजहना हाटा का निर्माण कार्य, बुद्धा पार्क, रविंद्रनगर के निर्माण कार्य, जल निगम नगरीय अंतर्गत पाइपलाइन का कार्य, इसके अलावा नई सड़कें चौड़ीकरण के समस्त कार्यों की समीक्षा जिलाधिकारी ने लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति को आगे बढ़ाए जाने हेतु संबंधित को निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि सभी लंबित कार्यों अवशेष कार्य जल्द से जल्द पूरे किए जाएं। इस अवसर पर जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी श्रवण कुमार सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉक्टर रामजीवन मौर्य, अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी निर्माण खंड, प्रांतीय खंड, जल निगम तथा सभी कार्यदायी संस्थाओं के एक्सियन सहित अन्य सभी संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। जिला सेवा आयोजन कार्यालय कुशीनगर एवं राजकीय ITI पटौना के संयुक्त तत्वाधान में राजकीय ITI पटौना कुशीनगर के परिसर में दिनांक 22 अक्टूबर दिन मंगलवार को एक दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन प्रस्तावित है। इस रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की कंपनी के भर्ती अधिकारी उपस्थित रहकर विभिन्न पदों पर परीक्षा तथा साक्षात्कार के माध्यम से भर्ती की कार्रवाई संपादित करेंगे। इस रोजगार मेले में हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक, ITI उत्तीर्ण तथा 18 से लेकर 35 वर्ष आयु के अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकते हैं। रोजगार मेले में निजी क्षेत्र की विभिन्न कंपनियां प्रतिभाग करेंगी। इस रोजगार मेले में प्रतिभाग के इच्छुक अभ्यर्थी सेवा आयोजन विभाग के वेब पोर्टल rozgarsangham.up.gov.in पर अपने ID पासवर्ड से लॉगिन कर संबंधित कंपनी में अपनी योग्यता के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर मेले में प्रतिभाग कर सकते हैं। यह जानकारी जिला सेवा आयोजन अधिकारी संजय कुमार ने देते हुए बताया कि सभी अभ्यर्थी अपने समस्त शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, फोटो तथा बायोडाटा आदि के साथ दिनांक 22 अक्टूबर को पूर्वाह्न 10 बजे राजकीय ITI पटौना कुशीनगर के परिसर में उपस्थित होकर रोजगार मेले में सम्मिलित हो सकते हैं। मेले की संपूर्ण प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क है। रोजगार मेले में आने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर।
67 वर्षों से आपका विश्वसनीय मेडिकल स्टोर रघुनाथ मेडिकल स्टोर्स, हॉस्पिटल रोड, पडरौना। जहां मिलेंगे आपको प्रत्येक शनिवार सुबह 11 बजे से 3 बजे तक डॉक्टर गौरव मिश्र, MBBS, DPM, MD, न्यूरोसाइकेट्रिक, न्यूरो एवं मानसिक रोग, नशा मुक्ति, यौन रोग विशेषज्ञ, भूतपूर्व सीनियर रेजिडेंट, रीन पास कांकेर, डॉक्टर अमिताभ उपाध्याय, MBBS, MS, ENT, नाक कान गला रोग विशेषज्ञ। प्रत्येक बृहस्पतिवार सुबह 8 बजे से 2 बजे तक और प्रत्येक रविवार सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक PGI के मशहूर डॉक्टर अजय मोहन, MBBS, MD स्किन, गोल्ड मेडलिस्ट, चर्म रोग, गुप्त रोग विशेषज्ञ। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। विद्युत वितरण खंड पडरौना के अवर अभियंता सर्वेश दुबे के नेतृत्व में विजिलेंस और बिजली विभाग की संयुक्त टीम ने पडरौना नगर के कसेरा टोली में विद्युत कनेक्शन की जांच की, जिसमें 5 उपभोक्ता बिना विद्युत कनेक्शन लिए हुए बिजली चोरी करते हुए पाए गए तथा 6 उपभोक्ता बिना विद्युत बिल जमा किए लाइन चलाते पाए गए, जिनके खिलाफ विद्युत चोरी निवारक अधिनियम रामकोला कुशीनगर में प्राथमिकी दर्ज कराई गई। जांच में 14 विद्युत बिल बकायेदार विद्युत उपभोक्ताओं की 14,52,352 रुपए बकाये में लाइन काटी गई। इस संबंध में अवर अभियंता सर्वेश दुबे ने बताया कि सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है और बकायेदार विद्युत उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। साथ ही बिना विद्युत बिल जमा किए कनेक्शन चलता हुआ पाए जाने पर प्राथमिकी दर्ज कराकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। यह अभियान लगातार चलता रहेगा। चेकिंग टीम में विजिलेंस टीम के साथ अवर अभियंता सर्वेश दुबे, लाइनमैन अनिल तिवारी, राजेश पांडे, रमाकांत, आनंद विंद, धनंजय मिश्रा, संजय दुबे, अर्जुन यादव, मदन जलाल, जलाल मोहम्मद, सिराज, दीपक श्रीवास्तव, अमजद, राजेश कुशवाहा, रामजी आदि उपस्थित रहे। जनपद के तहसील कस्या के ब्लॉक पडरौना ग्राम सखमनिया बुजुर्ग में स्थानीय डिग्री कॉलेज की तरफ जाने वाले रोड को पिच किया जा रहा है, जिसकी गिट्टी पकाने के लिए नियम के विरुद्ध घरेलू सिलेंडर लगाकर गिट्टी गर्म की जा रही है। PWD सखमनिया बुजुर्ग में सखमनिया खानटोला पिच रोड से डिग्री कॉलेज की तरफ जाने वाले मार्ग को विभाग के द्वारा पिच करवाया जा रहा है, जिसकी गिट्टी सखमनिया शिव मंदिर परिसर पर गिराया गया है। गिट्टी को गर्म करने के लिए ठेकेदार विभागीय कर्मचारियों तथा गैस एजेंसी की मिलीभगत से धड़ल्ले से घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग कर रहे हैं। कार्यस्थल पर 4-5 सिलेंडर इधर उधर बिखरे हुए मिले। बगल में आग भी जल रही थी। अगर कहीं किसी सिलेंडर में आग पकड़ ले तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। इस संबंध में जिला पूर्ति निरीक्षक GS शुक्ल ने पूछने पर बताया कि घरेलू सिलेंडर का उपयोग व्यावसायिक नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा हो रहा है तो दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जनपद के कुछ क्षेत्रों में धान काटने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। धान की कटाई के तुरंत बाद ही गेहूं की बुआई के लिए कुछ किसान बंधु पराली को खेत में ही जला देते हैं, जिससे मित्र कीट नष्ट हो जाते हैं तथा खेत की उर्वरक क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। साथ ही प्रदूषण की समस्या भी उत्पन्न होती है। पराली जलाने के दोषी पाए जाने पर किसानों पर ₹2,500 से लेकर 15,000 रुपए तक जुर्माना लग सकता है। पराली जलने की घटना की निगरानी ग्राम पंचायत स्तर तक गठित सचल दस्तों तथा सैटेलाइट के माध्यम से की जाएगी। सैटेलाइट के माध्यम से अग्नि जनित स्थान की भौगोलिक स्थिति, अक्षांश तथा देशांतर सहित दस्तों को प्राप्त होती रहेगी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर संबंधित किसानों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश राजस्व, कृषि, पंचायती राज तथा ग्रामीण विकास विभाग को जारी किए जा चुके हैं। जिला प्रशासन के द्वारा जनपद के किसान भाइयों से अपील की गई है कि वह पराली को जलाने की बजाय उसे खेत में गलाकर खाद के रूप में इस्तेमाल करें तथा दंड की कार्रवाई से बचें। पराली जलाने वाले किसानों को अन्य राजकीय योजनाओं यथा राशन, किसान सम्मान निधि आदि से भी वंचित किया जा सकता है। माह के हर तीसरे रविवार को होने वाली प्रखर साहित्य समिति की मासिक काव्य गोष्ठी अग्रहार के अध्यक्ष सार्जेंट अभिमन्यु पांडे मन्नू की अध्यक्षता में 20 अक्टूबर 2024 को बेलवा कारखाना जनपद कुशीनगर के ओंकारेश्वर शिव मंदिर के हाल में संपन्न हुई। गोष्ठी का श्री गणेश पूर्व प्रवक्ता मंगल प्रसाद की वाणी वंदना से हुई। गोष्ठी में सम्मिलित कवियों ने कविता, गीत, भजन, गजल सुनाकर श्रोताओं का मन मोह लिया। प्रखर साहित्य समिति के अध्यक्ष वरिष्ठ कवि एवं समीक्षक श्याम नारायण गुप्त ने विश्वकर्ता साधना किसकी जैसे दार्शनिक प्रश्नों संपन्न वाली कविता सुनाकर पूरे वातावरण को आध्यात्म में डुबो दिया। अग्रहार के सचिव, कवि, कहानीकार, उपन्यासकार सत्यप्रकाश शुक्ल बाबा ने पुलिस प्रशासन पर अपने भोजपुरी व्यंग कम बेस दे के इन्हें फरियाला के द्वारा श्रोताओं को हंसने पर मजबूर कर दिया। वरिष्ठ कवि कन्हैयालाल श्रीवास्तव सरस ने आया नशा है जब से जीने लगा हूं मैं, गम डाल के प्याले में पीने लगा हूं मैं सुनाकर श्रोताओं को गुदगुदाया। युवा कवि ब्रजेश कुमार त्रिपाठी ने भोजपुरी कविता दुख तक कितना बाकी सहत बानी, बात पर बात ही आइल ह तो कहत बानी सुनाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध किया।
प्रख्यात भोजपुरी कवि स्वर्गीय रामानंद राय गंवार के सुपुत्र अग्रहार के संगठन सचिव भूपेंद्र राय गंवार ने किसानी कविता करेले किसानी किसान उनकर नाव बा सिख किसानों के प्रति अपनी सहानुभूति प्रकट की। प्रखर साहित्य समिति के महासचिव युवा कवि संतोष संगम ने गोष्ठी के सफल संचालन के साथ साथ पता सबको जहां में सृष्टि का आधार है माँ सुनाकर माँ के प्रति कृतज्ञ भाव व्यक्त किया। कवि बनारसी दास, नागेंद्र पांडे, रमापति त्रिपाठी शास्त्री, रामचंद्र गुप्त, नथुनी राव, रामानंद यादव आदि कवियों ने भी अपनी अपनी उत्कृष्ट रचनाएं प्रस्तुत की। सार्जेंट अभिमन्यु पांडे मन्नू की कविता काश कहीं ऐसा हो जाए चांद पर दुनिया बस जाए, घूमने फिरने हम सब बच्चे चंदा मामा के घर जाएं ने श्रोताओं को कल्पना लोक की सैर कराकर आनंद विभोर किया। गोष्ठी में श्रोताओं ने कवियों को तालियों से उत्साहवर्धन किया। प्रखर साहित्य समिति के संरक्षक इंजीनियर रविंद्रनाथ सिंह ने आए हुए कवियों का आभार व्यक्त किया। अंत में सभी ने दिवंगत कवि वीरेंद्र तिवारी मधुर के निधन पर 2 मिनट मौन रखकर उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर 50 लाख की अधिक लागत के महत्वपूर्ण निर्माण परियोजनाओं की हुई समीक्षा बैठक। जिलाधिकारी ने लंबित अवशेष कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के दिए निर्देश। 1 दिवसीय रोजगार मेला मंगलवार को। 11 विद्युत उपभोक्ताओं पर मुकदमा पंजीकृत। 14 की कटी बिजली। घरेलू सिलेंडर में गर्म की जा रही है सड़क बनाने के लिए गिट्टी। पराली जलाने पर लगेगा 15,000 रुपए तक का जुर्माना। और प्रखर की मासिक काव्य गोष्ठी संपन्न। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।